हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि पूरे इंटरनेट पे छाया हुआ है और वो ये है कि आईफोन 7, 7 प्लस, 6, 6 प्लस या फिर आईफोन 10 या 8 भी क्रैश हो रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तेलुगु कैरेक्टर है जो कि ये फोन रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं और वो तेलुगु कैरेक्टर अगर आपके पास आता है व्हाट्सएप के थ्रू या फिर आई मैसेज के थ्रू या फिर फेसबुक मैसेंजर के थ्रू, तो उसके बाद वो एप्लीकेशन क्रैश होंगी पहले तो, और उसके बाद आपका फोन का यूआई भी जो है क्रैश हो सकता है और ये क्रैश के रहते आप फोन ठीक से यूज नहीं कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो में बताएंगे आपको किस तरह से आप अपने आईफोन को फिक्स कर सकते हैं अगर ये इश्यू आपके साथ हो रहा है। तो सबसे पहले तो लगाते हैं स्वैग और स्वैग के बाद शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहां पे 2-3 सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। पहला सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको ये कैरेक्टर जो तेलुगु का कैरेक्टर है जिसकी वजह से आपका आईफोन क्रैश हो रहा है व्हाट्सएप पे आया है या फेसबुक मैसेंजर पे आया है, तो आपको ये एप्लीकेशन जो है डिलीट करनी होगी अपने फोन से। उसके बाद कुछ हद तक आपका फोन जो है फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर ये आई मैसेज में आया तो यानी कि आई मैसेज में तो आप नहीं कर पाएंगे उस एप्लीकेशन को डिलीट। तो यहां पे आपको एक दूसरा प्रोसीजर जो है लेना होगा, जो कि बहुत से लोग ले भी रहे हैं। और उस केस में क्या करना होता है, आपको बेसिकली अपने फोन को डीएफयू मोड में, यानी कि उसको जो है केबल लगानी है उसके अंदर और दूसरी तरफ उस केबल को लगा देना अपने पीसी में। और डीएफयू मोड यानी कि आईट्यून जब लिखा हुआ आ जाता है वो मोड लाके अपने फोन को पूरा रेस्टोर करना होगा। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपका सारा डेटा जो है डिलीट हो जाएगा और ये सबसे बड़ा डेटा लॉस हो जाएगा। तो बिना डेटा लॉस को अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की कि किस तरह से आप अपने आईफोन को फिक्स कर सकते हैं तेलुगु कैरेक्टर क्रैश इश्यू के साथ, बिना डेटा खोए, बिना एप्लीकेशन को डिलीट करे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ये देख लेना है कि आपका एप्पल आईडी उसमें कौन सा साइन इन है। एप्पल आईडी का यूजर नेम और पासवर्ड जो है आपको नोट कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है एप्पल की वेबसाइट पे, जो कि आप अपने मैक पे या फिर पीसी पे भी कर सकते हैं। एप्पल की वेबसाइट पे जाके एप्पल आईडी यानी कि उसका यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और उसके बाद उनका जो बीटा प्रोग्राम है यानी कि आईओएस का जो बीटा वर्जन है उसके लिए आपको साइन अप कर लेना है। वो साइन अप करने के बाद आपको अपना आईफोन लेना है और आईफोन लेने के बाद एक यूआरएल खोलना है जो है beta.apple.com/profile। और इसके बाद आपको कुछ चीजें मिलेंगी, वहां पे आपको एक प्रोफाइल को डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। वो चीज जब आपके फोन में हो जाती है इंस्टॉल, तब आपको आईफोन जो है रीस्टार्ट करना है। आईफोन रीस्टार्ट करने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप लेटेस्ट वर्जन ऑफ आईओएस जो कि बीटा वर्जन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि iOS 11.3 के अंदर ये इशू नहीं है और ये इशू उसमें फिक्स हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप अपने फोन को लेटेस्ट वर्जन ऑफ iOS पे अपडेट कर लेंगे तो ये काम हो जाएगा। फिलहाल अगर आप बीटा प्रोग्राम में नहीं है तो लेटेस्ट वर्जन ऑफ iOS 11.3 बीटा में है तो वो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। जब आप सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपने साइन अप कर दिया, अपने फोन पे प्रोफाइल इंस्टॉल कर ली, उसके बाद आपको बेसिकली अपने आईफोन के अंदर जाना है जनरल में और सॉफ्टवेयर अपडेट को चेक करना है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट जब आप चेक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे अपडेट मिलेगा 11.3 का, यानी कि iOS 11.3 और इसमें लिखा हुआ है पब्लिक बीटा 2। तो ये आपको इंस्टॉल करना है। एक बार आपने ये इंस्टॉल कर लिया अपने फोन पे तो बिना कोई डेटा डिलीट करे आपका जो तेलुगु कैरेक्टर क्रैश इशू है वो फिक्स हो जाएगा। तो ऐसे में आपको याद रखना है कि ये बीटा करने के लिए आपको बीटा प्रोग्राम में एप्पल में साइन अप करना होगा और उसके लिए आपको एप्पल का आईडी और यूजर नेम और पासवर्ड जो है उसका लगेगा। और वो चीज करने के बाद ही आप इस इशू को फिक्स कर पाएंगे बिना डेटा लॉस के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आईफोन से रिलेटेड कोई भी और इशू आपके पास है जो आपका फिक्स नहीं हो रहा है, उसको आप लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। आपके उस इशू का हम वीडियो बनाएंगे ताकि आपको फिक्स मिल जाए और आप उसको ठीक कर पाए बिना अपने आईफोन का डेटा को डिलीट किए। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।